Dear viewers, अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन विल बी फाइन। आई एम आल्सो फाइन। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो एक बच्ची जो है वो उसने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, हाफजा नदीम, क्लास 7th में है वो। उन्होंने कहा था कि मुझे अलजबरा आप जो है वो समझाएं। आगे से अगर आप लोग कमेंट करें तो एक थोड़ी सी उसने मिस्टेक कर दी थी कि उसने बुक नहीं थी मेंशन की, मुझे सिर्फ कमेंट में एक्सरसाइज 4 बता दिया था। तो आप लोग साथ में बुक भी मेंशन करें और फर्दर मैंने जिसको भी हेल्प की ज़रूरत होगी मैं व्हाट्सअप नंबर दे दूँगी। आप वहाँ पर अपना जो है ना बुक का पेज जो है उसकी वीडियो या उसकी जो पिक्चर लेके वो मुझे व्हाट्सअप कर दें, ताकि मुझे समझाने में प्रॉब्लम ना आए कि कौन सी चीज़ समझानी है, एक्चुअली में समझानी कौन सी चीज़ है। ये D2 की जो बुक है क्लास 7th लाहौर लाइसेम स्कूल की, वो आज मैं आपको करवाने लगी हूँ। सबसे पहले जो रूल है अलजबरा का वो प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस, यानी कि जो ऑपोजिट साइन है ना, लाइक प्लस माइनस या माइनस प्लस, इसमें हमारे पास माइनस आता है, और जो सेम साइन है प्लस 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 और माइनस माइनस प्लस, इन दोनों में हमारे पास प्लस आता है। ये आप देख सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 करूँगी जो मैंने स्टार्टिंग में लिख चुकी हूँ। 6x मल्टीप्लाई -2y ब्रैकेट में है। 6x मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का साइन है, और -2y सिंपल सी चीज़ है कि जब हमने इसको करना है तो कांस्टेंट को हमने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है और वेरिएबल को हमने वेरिएबल से। जब हमारे पास x वाई जी ये सारे होते हैं, ये बेसिक कोई भी ऐसे पी क्यू का वर्ड यूज़ हो जाए तो हमारे पास यहाँ पे तकरीबन ये जो चीज़ है ना, एक्स और वाई, स्पेशली एक्स और वाई, इनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। ये हमारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है, ये वेरिएबल है। और ये जो बाकी काउंटिंग होती है, लाइक 1 से लेकर सारी मिलियन तक, करोड़ तक, सारी ये हमारी काउंटिंग, खाली काउंटिंग, इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो इसमें हम जब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो हम 6 को 2 से, ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 मल्टीप्लाई बाय -2, क्योंकि 2 के साथ माइनस है, और x यहाँ पे मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ थोड़ी सी, वरना ज़रूरत नहीं होती। अगर बच्चे को समझ आ जाए तो खाली वो 6 2 जार -12, ठीक है, और साथ में x है और इधर क्या है y, x y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -12, 6 को 2 से किया तो वो -12 आ गया, क्योंकि इसके साथ जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ प्लस का साइन होता है। जिस नंबर के साथ कोई साइन नहीं लगा होता इट्स मीन कि उसके साथ प्लस का साइन है, और जिस नंबर के साथ माइनस लगा हुआ वो माइनस है, अगर नहीं है तो वो प्लस है। तो प्लस माइनस माइनस आ गया, 6 2 जार 12 आ गया, और साथ में ये x और ये वाला y, ये भी आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। x को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल आ जाएगा एक्स वाई, यानी -12 XY आंसर आ जाएगा। इसके अलावा मैं एक और क्वेश्चन करने लगी हूँ, इसी का बी पार्ट। 14x मल्टीप्लाई 1/2y। फर्स्टली हम क्या करेंगे, 14x को वैसे लिख देंगे और इस y को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, y 1 दा y/2 आ जाएगा, ठीक है। अब फर्दर जो है ऊपर नीचे अगर हो तो हम इसी कटिंग कर सकते हैं। अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है ना तो हम इसी कटिंग कर सकते हैं, यानी 2 की कटिंग 14 से हो सकती है। 2 1 दा 2 एंड 2 7 जार 14, यहाँ पर कटिंग कर लेंगे तो 7 को आप x से मल्टीप्लाई कर देंगे और y से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7xy, दिस इज द आंसर। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ और y के साथ, तो एक्स वाई भी आ गया और 7 है, तो 7x और y आ गया, ठीक है। उसके बाद ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसके दोनों ही पोर्शन मैंने सॉल्व कर दिए हैं हफ्जा आपके लिए स्पेशली, ठीक है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैं उसको आपको टच देने लगी हूँ, इनमें से कोई भी मैं कर दूंगी, फिर उसके बाद आप पूरा पोर्शन जो है वो अपने घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। लाइक -8m इंटू -12m -7n, ये हमारा क्वेश्चन है, ओके। इसको हमने क्या करना है, एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसका जो स्टेटमेंट है वो है एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, ज़रूरत नहीं है, ये आपको पता होगा, बुक पर देख लीजिएगा। आप देखें सबसे पहले ये माइनस है और ये माइनस है, सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई होंगे। अगर दो साइन हैं तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ठीक है। 8 को 12 से, 8 को हम करेंगे 12 से और m को करेंगे m से, ओके। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन मल्टीप्लाई ज़रब देंगे। 8 को 12 से, 12 8 से 96 होता है, और m को जब m से करेंगे, जब भी दो वेरिएबल्स लाइक x को x से, m को m से,
ठीक है। y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा इनकी जो पावर्स होती हैं वो आपस में प्लस होती हैं। लाइक इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो सिंगल एक x आएगा और इसकी पावर आपस में प्लस हो जाएंगी। 1 + 1 यानी कि इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर आ गया। तो इसी तरह ये जो हमारे पास 2 m है तो एक m इधर सिंगल, m और m सिंगल लिखा जाएगा और इसकी भी पावर प्लस हो जाएंगी। 1 और 1 इन दोनों की पावर है तो 1 + 1 m की पावर 2 आ जाएगी हमारे पास। इसका आंसर 2 आ जाएगा, यानी m स्क्वायर बन जाएगा। m स्क्वायर आ गया। उसके बाद अब इसका पोर्शन ख़त्म हो गया इसके साथ। अब ये 8m पहले 12m से मल्टीप्लाई हुआ है, अब ये 8m इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 बाय 1 हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। यानी -8m अब 7n से है मल्टीप्लाई होना है। माइनस माइनस ये प्लस हो गया, जिससे कि मैं पहले बता चुकी हूँ मल्टीप्लिकेशन में जो माइनस माइनस होते हैं प्लस होता है और साइन भी प्लस का ही आता है, जबकि एडिशन में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर माइनस माइनस प्लस तो होते हैं लेकिन साइन भी माइनस का आता है। तो 8 यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद m जो है वो n से मल्टीप्लाई होगा। अब हमने ऐसे करना है, यानी 8 7 के साथ और जो m था वो n के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्लियर। 8 7 56 होता है, 56 और साथ में m और n, तो m और n क्योंकि दोनों ऑपोजिट हैं, एक जैसे नहीं है, तो ये सिंगल x y की तरह लिख दिए जाएंगे। तो ये हमारा आंसर होगा। इसके अलावा इस पोर्शन में से मैं कोई और क्वेश्चन डबल में कोई भी नहीं है तो मैं नहीं कर रही। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सिंपल ही है कि उन्होंने यही कहा है एक्सपैंड करें एंड सिंप्लीफाई ईच। सिंपल वही चीज़ है जो पहले थी, ये तकरीबन सेम ही है। अब इसमें हम जो है वो 4d इंटू ब्रैकेट को हम इंटू बोलते हैं, अंदर d है, d - 5f ब्रैकेट क्लोज प्लस 2f इंटू 3d प्लस 7f। ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जब हमारे पास डबल नंबर आ जाता है, पहले तो हमने किया था सिंगल के साथ, यानी 8m है तो ये अब एक मैंने आपको सिंगल वाला समझाया, उसके बाद मैंने आपको डबल वाला समझाया। इसका मेथड एक और भी होता है, ये तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई किया था। अब हम यूँ भी कर सकते हैं कि 4d मल्टीप्लाई जो है ना d से जब करेंगे, 4d को d से, ठीक है, 4d को d से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 4 और d का स्क्वायर आ जाएगा। जैसे कि मैंने पहले समझाया है कि जब डबल नंबर आ जाए तो उसके पार इसकी भी 1 इसकी भी 1, 1 + 1 2 हो जाएगी और कोई इसके साथ कांस्टेंट है ही नहीं जो मल्टीप्लाई है, तो 4 का 4 आ जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, क्योंकि इस वक्त प्लस है और ये है माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब 4 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और d को हम f से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 4 को 5 से और d को f से। 4 5 20 हो गया और d और f क्योंकि सेम नहीं है, ऑपोजिट है, तो ये सिंपल d और f आ जाएगा। उसके बाद प्लस की जगह प्लस। अगले स्टेप पर चलते हैं हम। यहाँ पर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है जैसे कि हम पहले कर रहे हैं, और f को d से। ठीक है, 2 3 6 एंड f d, 2 3 6 f d प्लस 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 और प्लस प्लस आ गया। अब 2 को हमने करना है 7 से, 2 को 7 से और f को f से। सेम आ रहा है, सेम मीन इसकी वैल्यू जो है वो इसकी पावर जो स्क्वायर हो जाएगी। 2 7 कितना होता है 14 और f स्क्वायर। अब हम ऐसा करेंगे कि जो स्क्वायर वाले हैं या सेम है वो अलग कर देंगे, दूसरे अलग करके उसको हम आंसर दे देंगे 4d स्क्वायर, और दूसरा स्क्वायर वाला है 14 + 14 f स्क्वायर। उसके बाद माइनस का एक, ये डी एफ वाले सेम है, एफ डी हो या डी एफ हो बात एक ही है। ठीक है, क्योंकि दोनों में एफ भी मौजूद है और सिंगल है, और डी भी दोनों में मौजूद है और सिंगल है। ठीक है, तो 20 में से हम 6 निकाल देंगे। 20 में से 6 निकालेंगे तो 6 के आगे 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, 14 पर आ रहा है। ठीक है, यानी 20 में से 6 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 14 - 14। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन हो, प्लस या माइनस करते हुए, अगर बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन हो तो साइन
आंसर में भी माइनस का ही आएगा, यानी कि -14 आएगा यहाँ पर एफ और डी के साथ। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको 4d को मल्टीप्लाई किया डी से, 4d² आ गया। फिर हमने 4 5 ज़ा 20 और साइन प्लस माइनस माइनस का 20 और डी और एफ आ गया। क्लियर। उसके बाद प्लस 2 3 ज़ार 6 एंड एफ डी। ओके, प्लस 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 2 7 ज़ार 14 और एफ फॉर एफ का स्क्वायर आ गया। उसके बाद हमने इन स्क्वायर्स वालों को अलग कर लिया क्योंकि सेम नहीं थे, अलग अलग हैं, तो इनको साइड पे कर दिया, और जो एक जैसे थे उनको हमने आपस में प्लस माइनस कर लिया। 20 डी एफ है और 6 एफ डी है या डी एफ है, एक ही चीज़ है, तो आप इसको जो है ना माइनस या प्लस जो भी होगा कर लेंगे। एक प्लस का एक माइनस का, तो जाहिर सी बात है प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस करना था, इसलिए 20 में से 6 निकाले माइनस एफ डी ही आंसर आ गया। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन नंबर 3 है जो मैंने कर दिया है, ये भी अब हमारा ओवरऑल हो चुका। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, उसमें से भी मैं एक क्वेश्चन कर देती हूँ। x² + 2, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, एंड x + 5। जब इस तरह की कंडीशन आ जाएगी कि दोनों, कोई भी नंबर बाहर नहीं लिखा लेकिन दोनों ही ब्रैकेट में लिखे हैं, तो हम क्या करेंगे कि हमने पहले एक नंबर लेना है इधर से और ये पूरा पोर्शन, यानी x² को लिख देना बाहर, और ये जो दूसरा नंबर है ये दूसरी वाली पूरी वैल्यू हमने ब्रैकेट के अंदर लिख देनी है, x + 5, यानी पहला नंबर और ये पूरा। उसके बाद इसका दूसरा नंबर, ठीक है, प्लस है बीच में तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और 2 लिख के फिर यही दोबारा पूरी वैल्यू हमने अंदर लिख देनी है, x + 5। दोबारा एक बार समझा दूँ, अगर प्रॉब्लम हो आपको समझने में, देखें x² और पूरी वैल्यू ये वाली ब्रैकेट में लिख देनी है, उसके बाद ये वाला 2, यानी दोनों ही नंबर मल्टीप्लाई तो वैसे ही होने थे, तो हमने क्या किया है कि हम अलग अलग करके कर रहे हैं। x² को पहले x + 5 से, फिर हम 2 को x + 5 से। ओके, x² और x, अब यहाँ पर x की वैल्यू 2 है, पावर x की पावर 2 है, और यहाँ पे x की पावर 1 है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। जब दो सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई हों तो उनकी पास प्लस होती है, ये मैं पीछे बता कर आई हूँ, यानी 2 ये और 1 ये 3 हो जाएंगे, x सिंगल लिखा जाएगा और 2 + 1 3। ओके, और प्लस आगे x² इससे पहले मल्टीप्लाई हुआ है, अब x² इससे मल्टीप्लाई हो गया, 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना है, पहले x² को x से करना है, फिर x² को 5 से करना है, तो ये 5x² बन जाएगा, क्योंकि इसमें तो x है ही नहीं, तो खाली 5 और x² आ जाएगा। उसके बाद प्लस ये वाला, और 2 को पहले x से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 को 5 से, 2 को x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा सीधा 2x आ जाएगा, प्लस 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 आ जाएगा, और 2 5 ज़ार 10 आ गया हमारे पास। अब ये x की पावर 3 है पहला, ठीक है, फिर 5x² मैं अब तरतीब कर रही हूँ, उसको अरेंज कर रही हूँ, प्लस 2x + 10। अब इसमें कोई भी नंबर नहीं है जो हमारे पास सेम हो, तो हमारा आंसर जो है वो यही का यही होगा, क्योंकि क्यूब वाला भी कोई और नहीं है, एक्स वाला भी कोई और नहीं है, स्क्वायर वाला भी कोई कांस्टेंट भी कोई नहीं है, तो हमारा आंसर यही है। ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर ख़त्म हो गया। और इस तरह का एक और पोर्शन है, वो अफ़ज़ा आप खुद करोगी, और आगे जो भी और D2 के बच्चे हैं वो अपना काम जो है वो यहाँ से समझ भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। और आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, जितना हो सके सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग इन वीडियो से फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि इस तरह से आपको शायद कोई समझाए, मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर जो ओवर में है ना, मैं वो करने लगी हूँ, पहला ही क्वेश्चन, -3/7x, शायद ही बच्चों को मुश्किल लगे, मल्टीप्लाई 14/9y, दिस इज द क्वेश्चन। इसमें हम क्या करेंगे, कटिंग होती है तो कटिंग कर दो सीधा सीधा। यहाँ पर अब -3/7 है और साथ में x है, मल्टीप्लाई 14/9 से बहुत से तरीके हैं कि में हर जगह पता नहीं क्या क्या लिखा होता है, बच्चों को समझ नहीं आती। यहाँ पे हम डायरेक्टली इस कटिंग कर सकते हैं, 7 1 7, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो हम डायरेक्ट कटिंग कर सकते हैं अगर इसकी, लेकिन ऊपर नीचे ही कटिंग होगी। ये नहीं है कि 7 यहाँ लिखा हो 14 यहाँ लिखो, आप 7 को 14 से कटिंग करो, नहीं, ऊपर नीचे होना ज़रूरी है। 7 1 7, 7 कितने ज़ार 14, 7 2 ज़ार 7, 1 ज़ार 7 और 7 2 ज़ार, ये 14 की कटिंग होगी। अब इधर भी 3 और 9 की हो रही है, क्योंकि दोनों एक टेबल में थे। कटिंग सिर्फ उनकी हो सकती है जो एक दूसरे के टेबल में जो छोटा नंबर के, यानी कि बड़ी वैल्यू जो है वो छोटे के नंबर में आती है, छोटे नंबर के।
3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9। यहीं पर मैं कटिंग कर रही हूँ। अब यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 और साथ में क्या है माइनस, ठीक है। तो -2 और साथ में इनके x भी ऊपर ही है और y भी ऊपर है, x एंड y। और नीचे जो है वो जस्ट 3 है और 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3। अगेन एक बार समझाने लगी हूँ। सबसे पहले 3/7 था और 14/9 था। पहले हमने कटिंग की, इधर 3 की, 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा 3 ऊपर 1 लिख दिया, कट करके 1 लिख दें। जिस पर जाता हो वो कट करके वही नंबर लिख देते हैं। और 3 3 ज़ा 9 3 पर जाता है तो इसलिए कट करके 3 लिख दिया। और इधर 7 1 ज़ा 7 कट करके 1 लिख दिया और 7 2 ज़ा 14 होता है तो 2 लिख दिया, ठीक है। और इसी तरह आप ऊपर वालों को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वालों को नीचे वाले से। 2 1 ज़ा 2 और साथ में माइनस था तो माइनस आ गया और x और y भी ऊपर ही थे ऊपर वाली लाइन में, तो ऊपर x y आ गया और नीचे 3 1 ज़ा 3। ये हमारा आंसर है। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। नाउ आई एम गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 6। that is also expand each of the following expression. Question number 6, okay, expand each। ये टोटल एक्सरसाइज ही इसी चीज़ की है, एक्सपैंड करने वाली की। उसमें है सारा अलजेब्रा ही, जिसमें मल्टीप्लिकेशन है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। अब आई एम गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर सी पार्ट। इसका सी पार्ट करने लगी हूँ। ओके, ये है हमारे पास -13x² y इंटू 3x - y, दिस अकॉर्डिंग टू आवर प्रोसेस, जो कि मैं अब तक समझाती आई हूँ, ठीक है। पहला नंबर पहले से, दूसरा नंबर दूसरे से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा जी, कांस्टेंट से कांस्टेंट, x वाले से x, और जो y का नहीं है तो वो y साथ लिख दिया जाएगा। यानी 13 के टेबल में 3 का 13 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है 39, माइनस और इसके साथ जिसका कुछ नहीं है दैट इज़ प्लस। ओके, हमेशा अपने माइंड में ये बात रखनी है। जिस एक तो साइन लेफ़्ट साइड पे होता है, हमेशा लेफ़्ट साइड पर साइन होता है। 13 का साइन माइनस है, +2 है तो 2 का साइन प्लस है लेफ़्ट साइड पे हमेशा। तो इसका साइन ये है और इसका साइन प्लस है, क्लियर। तो अब 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 3 ज़ा 39 और माइनस में, ठीक है। अब x² है और इधर भी एक x है, एक x की पावर यहाँ पर 2 है और ये x इसकी पावर 1 है। 2 + 1 x की पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास 3 और साथ में सिंगल y, बस। उसके बाद हम आगे चले जाएंगे इस पर, -y जो है माइनस माइनस प्लस आ गया, ठीक है। उसके बाद 13 को इधर हम कांस्टेंट तो कोई भी वैल्यू नहीं है तो 13 की जगह 13 आ जाएगा और साथ में x², इधर भी कोई x नहीं है तो x² की जगह भी x² आ जाएगा और y की जगह y आ जाएगा। सिंपल, कोई भी चीज़ नहीं आया, बस यही है कि हमने इसको यहाँ तक सॉल्व कर दिया है। आगे फर्दर इसका कॉमन का हो या कुछ भी कॉमन ना हो या आंसर आता हो तो वो आगे हम कर लेते होते हैं, लेकिन आई थिंक इसका इतना ही आंसर है। हाँ जी, इसका यही आंसर है बस। x² एंड y इज आल्सो स्क्वायर, सॉरी y², y का भी स्क्वायर है। यहाँ पर एक y है और यहाँ पर भी एक y है तो y का भी स्क्वायर, 1 पावर इसकी और 1 पावर इसकी, ये दोनों का जो है ना स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका। ये बाकी सारे जितने भी पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 6 के ऐसे ही होने हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम हो हाफिज़ा आपको भी और इसके अलावा जितने भी व्यूअर्स हैं उनको हो तो वो प्लीज़ मुझे बताएं, फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगी। 7, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सपैंड, इट इज़ आल्सो एक्सपैंड। ओके, आई एम गोइंग टू डू वन क्वेश्चन, 4k इंटू 3k प्लस m माइनस 3k 2k -5m। ये देखना, ये हमारा क्वेश्चन है, ब्रैकेट क्लोज। अब सेम टू सेम जैसे पहले मैंने कहा था 4k और 3k कांस्टेंट विद कांस्टेंट एंड वेरिएबल विद वेरिएबल, 4 3s are 12 हो जाएगा और k 2 हैं तो k का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस है, इसका साइन भी, जिसका साइन कुछ नहीं होता वो प्लस होता है, 4 प्लस 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 हो जाएगा। 4k को जब m से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर कोई कांस्टेंट है ही नहीं तो 4 का 4 आ जाना है और साथ में k और m आ जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, माइनस, इसका साइन माइनस है, 3 2s are 6 हो जाएगा
और के स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 2 है, एक इसका ये 1 और इसका ये 1, इधर भी ऐसे ही था 1 और 1, तो वो 2 हो गए थे। अब ये माइनस और ये माइनस पहले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई करते हुए माइनस माइनस हमेशा प्लस ही लिखा रहता है, लेकिन प्लस करते हुए माइनस माइनस प्लस तो होता है, लेकिन साइन माइनस का होता है। बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को रिमाइंड रहे, आप लोग को भूले ना। 3 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर के को हम m से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 15 एंड के m, इसके साथ आ जाएगा k और m, ठीक है, ये आ गया। ये हमारा अब इस वक्त के एम की 2 वैल्यूज़ हैं। अब ऐसा होता है कि जब सेम टू सेम वैल्यूज़ आ जाएं तो हम इनको सेपरेट कर लेते हैं। 12 यानी के वाले एक साइड पे कर लेंगे, के स्क्वायर वाले 12 स्क्वायर, साथ में इसका साइन भी लेकर आएंगे। -6 स्क्वायर है तो इधर पूरा का पूरा -6 स्क्वायर तरतीब दे देना है, अरेंज कर रही हूँ मैं। 4km प्लस का और उधर 15km भी प्लस का, इस तरह हमने इनको तरतीब दे देना है, अलग अलग कर लेना है। के एम वाले अलग कर लिए, स्क्वायर वाले के स्क्वायर वाले अलग कर लिए। अब इनको आपस में प्लस माइनस जो भी होता है कर देंगे, और इधर भी प्लस माइनस या प्लस होता है तो वो हम कर लेंगे। अब ये इसमें से 12 का साइन प्लस है क्योंकि जिससे कुछ नहीं वो प्लस, ठीक है। 12 में से 6 माइनस होंगे बिकॉज प्लस माइनस क्या होता है, माइनस है, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था। 12 में से 6 निकाले, 6 के स्क्वायर। उसके बाद 15 प्लस 4 कितना हो गया हमारे पास, 15, 16, 17, 18, 19, 19 हो गया, प्लस 19 और साथ में के एम भी साथ में ही आएगा। 6 के स्क्वायर प्लस 19 के एम, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 भी मैंने कर दिया है। और आगे क्वेश्चन नंबर 8, आई थिंक इतने काफ़ी हैं अब तक के लिए भी और बाकी व्यूवर्स के लिए भी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मैं कल करूँगी 8, 9, 10 जितने भी हैं। एडवांस लेवल की अलावा बाकी जो है आप कमेंट में प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा कि आपको 4A एक्सरसाइज के कितने क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, यानी कितने क्वेश्चन मैं आपको समझाऊं। तो फिर इंशाल्लाह फिर मैं वहीं पर स्टॉप कर दूंगी और आगे 4B 4C का भी कोई हो वो समझनी हो तो वो भी बता दीजिएगा। इसके अलावा बाकी सारे व्यूवर्स से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस ला सकूं। और ये हमारा टॉपिक था आज, ये दोबारा मैं दिखा रही हूँ आपको, प्लस प्लस प्लस, ये ज़रूर याद रखिएगा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।